अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या मेरे एक जानने वाले ने सुनाया था। आइए उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या 50 साल पहले का है और मेरी आंखों के सामने की बात है। गुजरानवाला के एक बुज़ुर्ग के पास एक 6 साला बच्चे को उसकी दादी और चचा दिखाने के लिए ले गए थे। बच्चा हर वक्त बीमार रहता था। किसी भी डॉक्टर की कोई दवा उस पर असर नहीं करती थी। इस बुज़ुर्ग को उर्फ़ आम में मौलवी जिन कहा जाता था और ये मशहूर था कि वो ऐसे मरीज़ों का कामयाब इलाज करते हैं जिनके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि उस पर जिन भूतों का असर है या किसी दुश्मन ने तावीज़ों के ज़रिए उसे बीमार कर दिया है। उन्होंने इस बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे को मौलवी मोहम्मद साहब के पास ले जाएं, वो ही इसका सही इलाज कर सकेंगे। इस पर नज़र न आने वाली ताकतों का असर है जिनसे निपटना मेरे बस की बात नहीं। इस बच्चे का नाम मुख्तार अहमद था। इसकी उम्र 6 साल की थी कि वो माँ की ममता से महरूम हो गया। बच्चा कुछ बीमार रहने लगा। इसे हर वक्त पेट में दर्द रहता। बार बार पखाने आने की वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। इसे बहुत से डॉक्टरों हकीमों को दिखाया गया लेकिन मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की घर वाले बिन माँ के बच्चे की बीमारी से परेशान रहने लगे तो किसी ने उसके घर वालों को मशवरा दिया कि बच्चे को तावीज़ गंडा करने वाले किसी बुजुर्ग को दिखाएं। चुनाचे बच्चे को दादी और चचा मौलवी जिन के पास ले गए। मौलवी जिन साहब ने बच्चे को देखते ही कहा कि इस बच्चे को मौलवी मोहम्मद साहब के पास ले जाएं। वो बहुत आलिम फाजिल हैं। उम्मीद है कि इनके इलाज से बच्चा ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब गुजरानवाला की एक मस्जिद में खतीब भी थे। बच्चे को मौलवी मोहम्मद साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने इस बच्चे का जो इलाज किया उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मौलवी मोहम्मद साहब कोई आम पेशेवर किस्म के मौलवी न थे। वो पढ़े लिखे और बाअमल मुसलमान थे। इनके इलाज में कोई बनावट या पेशेवराना किस्म की आलूदगी न थी। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है वो मैं जिनों भूतों या तावीज़ों का कायल नहीं था। बच्चे को देखने के बाद मौलवी साहब ने कुछ तावीज़ दिए जिनमें से कुछ जलाने थे। जब तावीज़ जलाए जाते तो 6-7 साल का लागर सा बच्चा मौलवी साहब और अपने बुजुर्गों को ऐसे गुस्से से देखता कि उसकी आंखें उबलने लगती और पास बैठे हुए अपने किसी बुजुर्ग को धक्का देकर चारपाई से गिरा देता, जो ज़ाहिरन मुमकिन नहीं हो सकता था। यानी बच्चे की जिस्मानी साख्त, उम्र और बीमारी किसी सेहतमंद इंसान को गिराने पर कादिर न थी। मगर ऐसा होता रहा। अलबत्ता मौलवी मोहम्मद साहब उसका अंगूठा अपने हाथ में पकड़ते तो बच्चे की उछल कूद खत्म हो जाती। कई दिन के इलाज के बाद बच्चे को इफाका हुआ तो मौलवी मोहम्मद साहब ने बच्चे के हाथों में एक प्याला पकड़ा दिया। प्याले में साफ पानी था। उन्होंने बच्चे से कहा कि पानी के अंदर देखते रहो, जब इसमें कुछ नज़र आए तो मुझे बताओ। वो खुद कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर गुजरने के बाद भी बच्चे को पानी में कुछ भी नज़र न आया। यह अमल 2-3 दिन जारी रहा। इसके बाद बच्चे ने बताया कि उसे पानी में कुछ धुंधली सी तस्वीरें नज़र आने लगी हैं। मौलवी साहब कोई विर्द कर रहे थे। बच्चे ने बताया कि इसे पानी में 5 इंसान नज़र आ रहे हैं जिनमें 3 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा है। मौलवी साहब ने मुख्तार से कहा कि इनसे पूछो कि वो मुझे यानी कि मुख्तार को क्यों तंग कर रहे हैं। ये खामोश हैं, मुख्तार ने जवाब दिया। इन 3 मर्दों में से एक कुछ बूढ़ा लगता है। इसके होंठ हिल रहे हैं मगर मैं इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। ये मेरी तरफ घूर घूर कर देखते हैं। मौलवी मोहम्मद साहब के चेहरे पर जलाल सा आ गया। इन्हें कहो कि चले जाएं। मौलवी मोहम्मद साहब ने गुस्से से कहा, और मेरी जान छोड़ दें। ये कहते हैं कि जो मर्जी है कर लो। मुख्तार ने कहा, हम तो नहीं जाएंगे। इनसे पूछो कि ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। बूढ़ा कहता है कि हमारी रहने की जगह पर इसने पेशाब किया था। बच्चे ने कहा। मौलवी साहब के दरियाफ्त करने पर कि वो कौन सी जगह थी, मुख्तार की बसातत से जवाब मिला कि बाउली के पास हमारा मस्कन है जहाँ इस बच्चे ने पेशाब किया था। मौलवी साहब के बार बार कहने के बावजूद कि वो इस बच्चे को छोड़ दें, इनका जवाब था कि हम नहीं जाएंगे। ये अमल अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मौलवी साहब ने अगले दिन एक कागज़ लिया, उसकी कई तहें की और अपना विर्द जारी कर दिया। इस दौरान मौलवी मोहम्मद साहब ने एक छुरी से कागज़ काटना शुरू कर दिया। मुख्तार की निगाहें पानी की तरफ थीं। इसने मौलवी साहब को बताया कि ये लोग हंस रहे हैं और बार बार कहते हैं कि जितने मर्जी वजीफे करा लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
इस सारे अमल को तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, मगर मामला वहीं रहा जहां पहले दिन था। मौलवी मोहम्मद साहब ने इस दौरान कभी यूं ना कहा कि बड़े सख्त किस्म के जिन हैं, जिस तरह के आम पेशावर किस्म के मौलवी, पीर या आमिल कहा करते हैं। वो इत्मीनान से अपने अमल को जारी रखे हुए थे और मैं इसका शाहिद था। मुख्तार अब किसी को धक्के नहीं देता था, ना ही बातें करते वक्त बेहोश हो जाता था। वो बात पूरे होशो हवास और सुलझे हुए अंदाज में करने लगा था। उसकी बातें सुनकर यूं लगता था कि इसे कोई तकलीफ नहीं और ये भला चंगा है। मौलवी मोहम्मद साहब ने कागज काटने वाला अमल छोड़ दिया और कुछ पढ़ते पढ़ते अपनी हथेली मुख्तार के सामने कर दी। मेरी हथेली गौर से देखो, मौलवी मोहम्मद साहब ने बच्चे से पूछा। क्या इस पर तुम्हें कुछ नजर आता है? हथेली पर कुछ नहीं, बच्चे ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने 2-3 खाली बोतलें मंगवा कर अपने पास रख लीं और खुद फिर में मसरूफ हो गए। तुम्हें मेरी हथेली पर कुछ नजर आया है या नहीं? उन्होंने एक बार फिर बच्चे को अपनी हथेली दिखाकर पूछा। जिनको मैंने पानी में देखा था ना, इनमें से औरत और बच्चा आपकी हथेली पर मौजूद हैं, मुख्तार ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने एक बोतल उठाई, उसे उल्टा किया और ढकने की तरफ से अपनी हथेली उस पर रख दी। मुख्तार से पूछा कि बोतल में कुछ नजर आया है? उसने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं। मौलवी मोहम्मद साहब फिर बिर्द करने लगे और एक बार फिर मुख्तार को हथेली दिखाकर पूछा कि इस पर कुछ है? मुख्तार ने फिर औरत, बच्चे और एक आदमी की निशानदही की। मौलवी साहब ने फिर उल्टी बोतल हथेली के साथ लगा दी तो मुख्तार चिल्ला उठा कि औरत बोतल में नजर आ रही है, मगर बाकी नजर नहीं आ रहे। मौलवी साहब ने कार्क से बोतल का मुंह बंद कर दिया और इस पर कपड़ा लपेटकर मजबूत धागे से बांध कर रख दिया और मुख्तार के चचा को हिदायत की कि बोतल नहर या दरिया में फेंक देना। मौलवी मोहम्मद साहब ने हथेली और बोतल वाला अमल कई बार दोहराया। मुख्तार ने बताया कि सिवाय एक बूढ़े के बाकी सब बोतलों में बंद हो गए हैं। मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक ये बोतलें नहर में फेंक दी गईं। ये सारा अमल मेरे सामने हुआ। मुझे इसमें कोई फ्रॉड या ड्रामा नजर नहीं आया। खासतौर पर मौलवी मोहम्मद साहब की शख्सियत ऐसी थी कि इनके मुतालिक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो मासूम बच्चे के साथ मिलकर कोई ड्रामा कर रहे हैं। मौलवी साहब ने आखिरी बूढ़े को पकड़ने या बोतल में बंद करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। बूढ़ा हथेली तक तो पहुंच जाता था, मगर बोतल में बंद करते वक्त कहीं गायब हो जाता। मौलवी साहब एक माह मुतवातिर इलाज करने के बाद थक गए थे। उन्होंने कहा कि वो चंद रोज ठहर कर इस बूढ़े को भी ठिकाने लगा देंगे। अजीब बात यह हुई कि मुख्तार का पेट दर्द खत्म हो गया और उसके बार बार के पखाने भी बंद हो गए। मुझे तजस्सुस सा था कि ये बच्चा कौन सी बावली पर गया था जहां इसने पेशाब किया था। बावली चौकोर और छोटे से तालाब नुमा कुएं को कहते हैं। इसमें चश्मा फूटता है। ये शायद बादशाहों ने अपनी फौजों के रास्ते में कहीं कहीं बनवाई थी। गुजरानवाला के नज़दीक ऐसी कोई बावली नहीं थी। बच्चे के घर वालों ने दिमाग पर जोर डाला कि ये बच्चा पिछले कुछ अरसे में कहाँ कहाँ गया था। इसकी दादी को याद आया कि जब बच्चे की माँ फौत हो गई थी तो वो बच्चे को लेकर बस के जरिए उसके चचा के पास पिशावर गई थी। बच्चे का चचा इंडियन आर्मी में था और इसकी पोस्टिंग पिशावर में थी। दादी को यह भी याद आया कि बस रावलपिंडी से आगे निकल गई थी कि अचानक खराब हो गई। बस का ड्राइवर बस ठीक करने लगा। सवारियां बस से उतरकर सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे बैठ गईं। यह भी याद आ गया कि बड़े बड़े दरख्तों के नीचे एक गहरा कुआं था जिसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवार बनी हुई थी। इस दीवार के साथ बैठकर उन्होंने रोटी खाई थी जो वो घर से लेकर चले थे और वहीं मुख्तार ने पेशाब किया था। रावलपिंडी से कुछ आगे लोटर बावली के नाम से एक पुराना कुआं है जो जीटी रोड के बिल्कुल साथ था। आज ये सड़क पेशावर जाने वाली बसों के लिए बंद है। इसके लिए मुतबादिल सड़क तैयार की गई है। पुरानी सड़क और बावली व आर्डिनेंस फैक्ट्री की हुदूद में आ गई हैं। इस सड़क के एक तरफ फैक्ट्री और दूसरी तरफ मुलाजिमों के रिहायशी क्वार्टर हैं। मैं इस वाक़ये के बाद तावीज़ों और जिन भूत का किसी हद तक कायल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि मुख्तार का कद जल्द ही इससे 1.5 गुना हो गया था जितना कि वो बीमारी के दौरान था। वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था।